तो हेलो गाइस, आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रेशवा एकेडमी में। पॉलिटेक्निक में सरकारी कॉलेज पाने के लिए हर बच्चा मेहनत कर रहा है और लगातार आप अपनी क्लासेस को फॉलो अप कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच में बहुत सारे बच्चे छूट जाएंगे, जो आपके साथ भी पढ़ रहे हैं वो आपसे पीछे हो जाएंगे या फिर आगे होंगे। मतलब कि जैसे मेले में जाते हो तो कुछ लोग छूट जाते हैं। आपके बीच में आप चाहते हैं कि हमारे साथ ये बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ें, तो सबको पढ़ना पड़ेगा। और जो बच्चा थोड़ा बहुत सोच रहा है, वीडियो देख ले रहे हैं, तो उनका काम नहीं होने वाला है, क्योंकि आज आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा भी। और एज ए एक्सपीरियंस, क्योंकि पॉलिटेक्निक को कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन में जितने वीडियोस हमने पढ़ा दिए हैं उतने वीडियो आज तक अभी तक किसी ने भी अपने पूरे जीवन काल में भी नहीं पढ़ाया है पॉलिटेक्निक के लिए। अभी यूट्यूब पे सिर्फ देखेंगे नियर अबाउट 4,500 से अधिक वीडियो लेक्चर्स हमारे अवेलेबल मिलेंगे। वो तो ज्यादा जाएगा 8-10 हजार, लेकिन बहुत सारे वीडियोस डिलीट कर दिए हमने। बहुत सारे वीडियो सिर्फ एप्लीकेशंस पे हैं। तो समझिए सिस्टम को। आज की क्लास में हम लोग, है ना, जल्दी से 100+ लाइव करा दीजिए। उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 21 कल भी बताया था, उसके पहले भी पता था, क्योंकि ये चैप्टर, है ना, सवाल देने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 21 में मैथ में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे हो सकता है वीडियोज यूट्यूब पे हमारे देख रहे हो, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कह रहा हूं कि आपने अभी पूरा नहीं पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है, बस आप वीडियोस देख रहे हैं। थोड़ी सी कंजूसी आपकी, बहुत ज्यादा कह लीजिए, आपको पीछे कर देगी, है ना। चैप्टर नंबर हम लोग 21 पढ़ने वाले हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे देखो मैसेज भी कर देते हैं कि सर अभी तक वीडियोस, है ना। तो मे बी आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो 1 से लेकर 21 तक चैप्टर के थ्योरी, हर चैप्टर के थ्योरी, क्वेश्चन सोल्यूशन, पीडीएफ, वीडियो मैं देते आ रहा हूं। और आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो प्लीज रिक्वेस्ट है, पढ़ लेंगे। कहाँ से पढ़िएगा इसके लिए आपको, है ना, कौन कौन पढ़ा है थ्योरी, जरा एक बार कमेंट्स बता दो कि हाँ सर हमने इसका थ्योरी पढ़ के आया है। क्योंकि जब थ्योरी पढ़ के आए होगे तो तुम्हारा सवाल बढ़िया होगा, और नहीं तो लहा लहा के करोगे कि ये सही होगा वो सही होगा। क्या आपने एप्लीकेशन से इसका नोटिफिकेशन भी गया होगा आपके पास, है ना। क्या आपने इसकी थ्योरी वीडियोस पढ़ी है भाई साहब, है ना, बोलो। लाइव क्लास हम लोग में पूछ रहे हैं तो आपका जवाब देंगे। चलिए पहला सवाल मैं लाऊंगा, उससे पहले मैं एक बार आपका कमेंट्स देख लूं। एक बच्चा कह रहा है यस सर पढ़े हैं, एक बच्चा कह रहा है नहीं पढ़े हैं। हाँ, देखो यही होता है कि कुछ तो पढ़े हैं, ऐसा तो मैं भी नहीं कह रहा हूँ पूरा नहीं पढ़ा है ना। और कुछ बच्चे नहीं पढ़े हैं। अब देखो देखो, तुम्हें फायदा समझ में आ रहा होगा कि जो बच्चे पेड क्लासेस में जुड़े हैं उनकी कितनी बड़ी प्रॉफिट है कि हर चीज उनके पास आसानी से हो जा रहा है। विक्रांत तुम बताओ। गुड इवनिंग सर जी, राधे राधे। सर आप न्यू बैच के बारे में बताइएगा। हाँ, न्यू बैच के बारे में बताएंगे, 1-2 दिन और लगेगा, है ना सर। अभी जो एक सर है वो घर पे हैं, इसलिए मैं नहीं ले पा रहा हूँ। सॉरी सर, आज हम बहुत बिजी थे, नहीं देख पाए। इस वीडियो के बाद देख लेना। चलिए देखो भाई, आपके चैप्टर में, है ना, समुच्चय नाम से एक चैप्टर है बुक में, है ना, समुच्चय सिद्धांत, है ना। तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, हम सवाल कराते हैं, है ना। पहला सवाल मैं ला रहा हूं आपके सामने। मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, क्योंकि समुच्चय सब कुछ कह लीजिए कॉन्सेप्ट का खेल है। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट आ रहा है उसके लिए सवाल हलवा है, और जिसने पढ़ा ही नहीं वो परेशान, है ना, वो परेशान रहेगा। फिर जिसने पढ़ा है तुरंत आंसर बताएगा। मैं फार्मूला बना दे रहा हूं, आप आंसर बताइए। एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, जिसमें से मैथ के भी स्टूडेंट हैं और फिजिक्स के भी स्टूडेंट हैं, है ना। तो क्लास में जो है मैथ, है ना, 100 में 55 छात्र मैथ में पास होते हैं, यानी कि नंबर्स ऑफ मैथ में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 55। और 67 फिजिक्स में नंबर ऑफ फिजिक्स के स्टूडेंट कितने पास हुए हैं, 67। कह रहा है केवल फिजिक्स में उत्तीर्ण, है ना। देखो भाई, आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, नंबर्स ऑफ मैथ के भी हैं बच्चे और फिजिक्स के ही हैं। तो मैथ यूनियन, यू के पढ़ते हैं यूनियन, इसकी संख्या कितनी है, 100 है। सुनो मेरी बात ध्यान से, लिखना मत, पहले देख लेना, अपने आप कर लोगे।
आपके क्लासेस में 100 बच्चे हैं मैथ और फिजिक्स के मिला के, 67 बच्चे फिजिक्स में पास हुए हैं, 55 बच्चे मैथ में। तो ये जाहिर सी बात है मैथ में जो बच्चा पास होगा कुछ तो बच्चा फिजिक्स में भी तो पास हुआ होगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि प्योर मैथ में पास हुआ है। भाई आप मैथ में पास हुए तो जाहिर सी बात है कि आप फिजिक्स में भी पास हुए होंगे, या आप फिजिक्स में पास हुए हैं तो मैथ में भी तो हुए होंगे। इसने क्या बोला, घुमा दिया कि हमें सिर्फ ये बताए केवल फिजिक्स में, यानी कि सिर्फ फिजिक्स में कितने बच्चे पास हैं, यानी कि फिजिक्स का कुछ बच्चा तो मैथ में पास होगा, वो हमें नहीं, प्योर बताइए फिजिक्स में कितने पास हैं, ये है आपका सवाल। मैं फार्मूला बता दे रहा हूं, आप आंसर बताइएगा। फार्मूला क्या होता है, एन मैथ यूनियन फिजिक्स इज इक्वल टू मैथ के बच्चे कितने हैं, फिजिक्स के बच्चे कितने हैं, माइनस, है ना, एन मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में, जो दोनों में कॉमन हो, ये पूछा है। चलिए इसमें वैल्यू रखिए, आंसर बता दीजिए मुझे, आपका आंसर आ रहा होगा। क्या कह रहे हो आयुष भाई, चलो रवि गुड इवनिंग है। ओके गाइस फाइनली, सर यूट्यूब पर लेक्चर क्यों नहीं लेते हैं? देखो नोटी प्रजापति, यूट्यूब पे लेक्चर इसलिए नहीं देते हैं, और ये भी मैं बता दूं, आपको लगता है कि सर यूट्यूब पे लेक्चर नहीं देते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं हो जिस दिन मैं यूट्यूब पे लेक्चर्स ना ले रहा हो। पूरे भारतवर्ष में पॉलिटेक्निक के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बना दिया है, जितने मैंने लेक्चर्स यूट्यूब पे ले लिए हैं किसी ने नहीं लिए हैं, किसी ने भी नहीं लिए हैं, बावजूद उसके हम लोग एप्लीकेशन पे दे देते हैं, उसके बावजूद भी एप्लीकेशंस पे। इस बात से तुम एग्री हो ना कि डेली में पढ़ाता हूं शाम 7 बजे, फिर भी एप्लीकेशन से 2 थ्योरी का वीडियो पढ़ाया, वो प्राइवेट है, टेस्ट प्राइवेट होता है, हर चैप्टर का थ्योरी प्राइवेट है, क्रैश कोर्सेज आपको प्राइवेट मिलेंगे, मॉडल पेपर प्राइवेट मिलेंगे, और भी लेक्चर्स प्राइवेट मिलेंगे। तो थोड़ा सा खर्च करके जुड़ जाया करो, बाकी आपकी मर्जी। आइए हम लोग सवाल हल करते हैं। देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, मैथ और फिजिक्स में कुल मिला के विद्यार्थियों की संख्या है 100 है। मैथ के सिर्फ विद्यार्थी हैं 55, फिजिक्स के 67, और ये होता मैथ और यू, ये उल्टा यू को बोलते इंटरसेक्शन, क्या बोलते, इसको पढ़ते हैं यूनियन, क्या पढ़ते हैं यूनियन, जो नहीं जानता है वो क्या समझेगा। और नीचे का यू बनता है तो इसको बोलते इंटरसेक्शन, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, राइट। इंटरसेक्शंस का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, यानी दोनों में पास कितने बच्चे हैं, और यूनियन का मतलब दोनों को मिला के कितने हैं, है ना। तो यहाँ पे दोनों में पास होने की हमें तो पता ही नहीं है कि कितने बच्चे जो इसमें भी पास है उसमें, यही तो हम निकालना चाहते हैं, मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स। इसको इधर लेके आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, नंबर्स ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स के छात्र, इसको जोड़ो, 5 7 12 है ना, एक लगा 6 6 12 हो गया, 112, 100 को उधर लेके आइए, माइनस में 100 हो गया, तो आपको मिल गया कि गुरुजी मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स, क्या इंटरसेक्शन फिजिक्स के जो छात्र है वो 22 हैं, यानी कि 22 छात्र ऐसे हैं जो मैथ भी पास है और फिजिक्स भी पास है, यानी फिजिक्स में 22 छात्र ऐसे हैं जो मैथ में भी पास है। इसने बोला सिर्फ फिजिक्स, क्या सिर्फ फिजिक्स का बताओ कि कितने छात्र हैं जो सिर्फ फिजिक्स पास हैं। तो टोटल फिजिक्स तो पास है 67 है, लेकिन 22 तो जो है वो मैथ वो पास है, यानी मैथ को भी पास किए, तो इनको भगाओ, जो मैथ को भी पास किए उनको हटाओगे तब तो पता चलेगा सिर्फ फिजिक्स वाले बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपको गुरुजी 45 हो जाएगी, आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि 22 छात्र ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स पास हैं, तो 22 छात्र को भगा दो, हटाओ, 67 में 22 छात्र निकल गए, तो 45 छात्र बचे जो सिर्फ फिजिक्स पास हैं। हो गया, लगे हाथ मुझे ये भी बता दो, ये तो आंसर आ गया है, मैं अपने तरफ से पूछ ले रहा हूं कि ऐसे कितने छात्र हैं जो सिर्फ मैथ में पास हैं, लिख के बताना, ओनली मैथ, बहुत ही पावरफुल सवाल है कि सिर्फ मैथ में कितने पास हैं, ये मैं अपने से पूछ रहा हूं, सिर्फ मैथ में कितने बच्चे पास हैं। आपके सामने सारा डाटा है, मैथ से पास होने वालों की 55 है, फिजिक्स में इतने, दोनों मिला के इतने हैं, और दोनों में कॉमन इतने हैं। बताओ सिर्फ मैथ में कितने बच्चे पास है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में। हाँ बहुत अच्छा, थैंक यू
तुक्का लगा रहे थे, तुक्का लगाओगे तो जिंदगी तुम्हारी तुक्का लगा देगी भैया। बॉक्स भाई प्लीज तंग मत करिए किसी को। यश चलो आंसर करो तुम। ये देखिए कुछ बच्चों ने बोला कि सर 33 ओ, देखो भाई सुनो मेरी बात, 55 विद्यार्थी तो मैथ में पास हैं ही, लेकिन 22 विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स, तो 22 इसमें से भी निकाल दो, कितना बचेगा 33, यानी कि 33 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर रूप से मैथ पास है। जबकि मैथ पास होने वालों की संख्या तो 55 है, लेकिन इसमें से फिजिक्स भी पास है 22 तो 22 जो कॉमन थे उन्हें हटा दो। आया समझ में बात? एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो सबके साथ, है ना, लाइक करके शेयर कर दीजिए सबके साथ, कर दो भाई कर दो, मजा आएगा, है ना। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, लाइक करते जाओ, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दिए गए चित्र में छायांकित भाग है, चित्र कहाँ है? ये तो है ही नहीं, अब कैसे होगा? सवाल को छोड़ देते हैं, फिकर ही गई है। मैं देखूं तेरी फोटो, दिख ही नहीं रहा है, कहाँ है? कोई बात नहीं। निम्नलिखित समुच्चय का प्रतीकात्मक रूप है ना। द फॉलोइंग सेट विल हैव सिंबॉलिक फॉर्म, यानी कि इसमें से कौन सा चलो सही है, ये बता दो। बताइए, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल, लाजवाब सा आंसर आपका होना चाहिए एकदम, है ना, हर बच्चे के पास। चलो 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 बता दो, है? बता पाओगे? तो लग रहा है तुम बता दोगे, तो क्या लग, देखिए भाई ध्यान से पकड़िएगा, और आज ही मैं बता दे रहा हूं, इसमें भी मैं आपको एक सेट और अलग से दूंगा, वो प्राइवेटली रहेगा, अभी फ्री में दे रहा हूं, पढ़ लीजिए, है ना। क्या x एक सम संख्या है? x एक विषम संख्या है? x एक अभाज्य संख्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। और ये क्वेश्चन है, यहाँ पे डाटा यहाँ पे दिया है हिंदी वाली में नहीं, कि 1 3 5 7 डैश डैश डैश, है ना। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसका एग्जाम्पल लिख लो, 1 3 5 7 डैश डैश डैश, ये डाटा है ना। आपसे बता रहा है कि डाटा में अगर कोई संख्या ले ले x, तो ये क्या ये सम संख्या है? क्या ये सम संख्या है? कहोगे ना बाबा ना, ये तो गलत हो गया। x क्या ये एक विषम संख्या है? तो 1 3 5 7, हाँ 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 सर ये तो विषम संख्या है। अगला चेक करिए, x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब होता है जो या तो 1 से कटे या तो सिर्फ खुद से, एक 1 से कटेगा, ये सब तो अभाज्य भी दिख रहा है हमें, यानी कि सर ये भी सही हो गया। अब क्या करोगे? उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन तो होएगा ही नहीं। अब देखो एग्जामिनर का ट्रिक समझो, मैं तुम्हें क्या बताना है, एग्जामिनर जो है आपको क्या समझाना चाहता है, आजकल के ट्रेंड में क्या चल रहा है, दो दो आंसर सही होने लग जा रहे हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे बी को ही देखते आगे बढ़ जाते हैं, हमारा गुरुजी मैं सही करके आया हूँ, फिर कहो सर मैं सही करके आया था मेरे को फेल कर दिया, तो होता है। अब यहाँ पे समझो कि दोनों में सबसे ज्यादा सही कौन सा है, ये पकड़ा जाए, इन दोनों में ज्यादा सही कौन है ना। तो देखिए x एक विषम संख्या, अगर हम इसका अगला पार्ट लिखे, 7 के बाद 9 आता, 11 आता, 13 आता, 15 आता, ऐसे करके आता जाता है ना। तो x एक विषम संख्या है, आप कहोगे विषम संख्या, हाँ विषम संख्या है। आप कहोगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यहां तक था, 7 तक तो था, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े 9 जो है कट जाएगा, 15 जो है कट जाएगा, यानी कि अगली संख्याएं अभाज्य नहीं हो सकती, इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन ज्यादा सही नहीं है ना। तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि प्योर रूप से ऑप्शन नंबर बी के तरफ जाएंगे। x एक विषम संख्या है जबकि अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 तो कट ही जाएगा इसलिए अभाज्य नहीं है, आगे बढ़ेंगे 15 भी कट जाएगा इसलिए अभाज्य नहीं है। तो दो ऑप्शन सही था, लेकिन दोनों में जो आगे बढ़े तो हमें पता चला कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ पाए हो? भाई मेहनत लगती है ना? बहुत अच्छा, शाबाश। मुझे टाइम आउट भी कर दे रहे हो क्या तुम लोग किसी को? वैभव थोड़ा चैटिंग कम करो, नहीं तो तुम्हारा मोनी प्रजापति, गुड इवनिंग मोनी, तुम्हें तो कॉलेज मिल गया ना?
मोनी प्रजापति, क्या आपको कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है? तो कौन सा कॉलेज मिला है और कौन सा ब्रांच मिला है? माय डियर स्मार्ट स्टूडेंट, मैं तो भूल भी जाता हूँ बीच बीच में, है ना। बताओ। चलिए अगले सवाल। 32 के भाजकों का समुच्चय है। बीच में आ जाओगे तो पकड़ा ही जाओगे। मेरी नजर बहुत तेज है अपने स्टूडेंट के मामले में। अंकित कुशवाहा कह रहा है, गुड इवनिंग सर, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ आपकी क्लासेस में। अरे वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पिछले साल का चेला है, चापे रहो, है ना। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे फोटो भी लगाए रहते हैं, तो और सुकून मिलता है कि कुछ तो हमारे भी फैन है, नहीं तो सब वही गुटका छाप फैन हो जा रहे हैं, है ना। रियल हीरो आपके लाइफ में भी तो कोई होना चाहिए, है ना। एक दिन के लिए जरा डीपी बदल लेना, है ना। चलिए। मैं भी सर, अच्छा तुम भी पा गए, वाह भाई। ब्राह्मण गैर कर लिए सर, सी होगा। ओके ओके। हाँ, रवि कह रहा है, गुरुदेव प्राइज टेस्ट का इनाम किसको मिला है इस बार? इस बार एक लड़की का नाम आया है, कल मैं उनका फोटो बैनर पोस्ट डाल दूंगा, है ना। रवि का भी वीडियो आया है मेरे पास, अभी तक मैं पोस्ट नहीं कर पाया, लेकिन कर दूंगा रवि आपका भी। चलो। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, आयुष कुमार। तुम कहाँ से नया हो? हम तो तुम्हारा नाम कई बार पढ़े हैं। हाँ, आस्था कुशवाहा करे, यस सर। मेरे पापा मेरे रियल हीरो, बहुत अच्छी बात है सर। ओके सर, डीपी किसका किया लगाना है? डीपी अपने कोचिंग का लगा सकते हो, अपने टीचर्स का लगा सकते हो, एक बार लगा लिया करो। देखिए 32 को फैक्टर करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, मतलब किससे कट जाएगा? एक से कट जाएगा क्या आप कहोगे हाँ, दो से कट जाएगा क्या आप कहोगे हाँ, चार से कट जाएगा क्या आप कहोगे हाँ, ये तो सही है। लेकिन इससे ज्यादा भी सही है क्या? दो से कट जाएगा क्या 32? हाँ, चार से 8 बार में, 8 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, 32 से कट जाएगा। क्या ये एक से कट जाएगा आपको? हाँ, दो से, हाँ चार से, ये सबसे कट जा रहा है, जबकि इसमें 32 नहीं है। तो देखो, ये सारी संख्याएं सभी ऑप्शन 32 को डिवाइड कर दे रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि इसमें ज्यादा संख्याएं हैं, सबसे ज्यादा संख्याएं, है ना। 32 के है ना डिवीजर कौन कौन से, मतलब कौन कौन किसको काट सकता है, तो सब तो काट ही रहा था, लेकिन इसके जैसे इसमें देखो 8 नहीं है, 16 नहीं, जबकि 8 भी तो काट सकता है, इसलिए इसमें सब संख्याएं जो 32, इसके अलावा ऐसी कोई संख्याएं नहीं बनी है जो 32 को काटे, लेकिन ये सारी संख्याएं मिल के काट देंगी, अलग 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 अलग, है ना। समझ में आया? हाँ। मोनी सर कॉलेज मिला था, यस सर कॉलेज मिला था, मतलब क्या है? मिला था का मतलब क्या है तुम्हारा? नहीं लिए हो तो ये बताओ कि मैंने नहीं लिया या कि कोई कारण रहा हो। नहीं मिला तो तुम फिर दोबारा कांटेक्ट भी नहीं किए। कॉलेज अगर तुमको मिला, पसंद नहीं हुआ, एडमिशन नहीं हुआ, तो है ना, एज ए स्टूडेंट आपका धर्म है कि हम अपडेटेड रहे। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय अपरिमित है? क्योंकि माता पिता के अलावा भी आपके लाइफ में, है ना, गुरु का राय जरूरी है, क्योंकि वो आपको पैसा दे सकते हैं, आपको राय नहीं दे सकते, आपको एक्सपीरियंस नहीं दे सकते हैं, वो हम ही दे पाएंगे। जिस करा रहा है वही जान सकता है कि क्या क्या है, कैसे है, और उसका बेस्ट क्या हो सकता है। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय अपरिमित है? देखो दो वर्ड होते हैं, परिमित और अपरिमित, है ना। एक वर्ड आएगा परिमित, है ना, एक वर्ड आएगा अपरिमित। दोनों के बारे में पता है ना आपको, क्लासेस में बताया था। परिमित का मतलब गिन पाए या गिना जा सके, जितनी संख्याएं दी हो उनको गिन लो, गिना जा सके। मतलब आपके घर में कितने लोग हैं? कोई कहेगा 8 लोग, 9 लोग, 5 लोग, तो गिन सकते हो ना, तो गिना जा सके। अपरिमित का मतलब होता है गिना ना जा सके, है ना। तो ये हुआ, अगर हम गिन लेंगे तो परिमित होगा, फाइनाइट, और नहीं गिन पाए तो इनफाइनाइट। इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को गिन पाते हो क्या? नहीं। ध्यान दीजिए,
क्या कह रहा, पृथ्वी पर जीवित व्यक्तियों का समुच्चय। बोलो। तो पृथ्वी पर लोग गिनते हैं, है ना, जनसंख्या गिना जाता है। हालांकि अब डेली कल इधर गिन के गए, कल रात में कोई पैदा हो गया वो अलग बात है, लेकिन गिनने का रिवाज है, गिना जा सकता है ना। समझ में आई बात। एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन फिर भी गिन सकते हैं, थोड़ा बहुत चलेगा। पता चला गिन के गया, वो अपना डाटा भर रहा है, तब तक एक डिलीवरी और हो गई, क्या हूँ। तो गिना जा सकता है। चार को चार 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 बार लिखते जा रहे हैं, इनफाइनाइट। इसका फिक्स कर दिया कि इनफाइनाइट तक, है ना। एक दो एक दो एक दो, इसी तरह इनफाइनाइट। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। देखो प्राकृतिक, इन सब में वर्ड लगा दिया है इनफाइनाइट इनफाइनाइट, लेकिन जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, एक दो तीन डैश 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 डैश, बस बोल दिया प्राकृतिक संख्याएं। ये नहीं बोला है कि कहां तक, अनंत तक बोला होता तो ये भी हो सकता था कि अनंत तक है। इसलिए इन सब में जो सबसे ज्यादा सही है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बोला है, इसके तो, है ना, अपरिमित कह सकते हैं। इन दोनों में अनंत लगा ही दिया है ना। जीवित व्यक्तियों को आप गिन ही सकते हो, तो इसलिए बेटर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी ज्यादा बेहतर है। क्या कह रहे हो जी? हाँ डी। चलिए आइए एक सवाल और, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय समष्टि समुच्चय है। अब देखो समष्टि समुच्चय क्या होता है, मैं ये भी बता दूं, है ना। इसको यू से दिखाते, यूनिवर्सल सेट। इसमें सब आते हैं, इसमें सब आ जाए। इसमें सब आ जाता है, मतलब ऐसा आपको अगर ये फिगर के फॉर्म में पूछ रहा है तो ऐसा फिगर बताओ जिसमें ये सारे फिगर आ जाएं, उसको बोलेंगे समष्टि समुच्चय, है ना। क्योंकि काफी दूर था इसलिए। अच्छा, मुनि जी कह रहे हैं कि इसलिए दूर था, एडमिशन नहीं लिए। रुको, तुम्हारे घर के बगल में ही पॉलिटेक्निक कॉलेज तब खुलवा देते हैं, क्या किया जाएगा। अब दूर है तो एडमिशन कैसे मिलेगा। तुमको तो बनारस में भी एडमिशन दिलाया गया था, नहीं लिए। पास में भी चाहिए था, हम कैसे तुम्हारे एक कोई कॉन्सेप्ट फिक्स रहेगा तब तो। आयुष, देखो भाई तुम ब्लॉक हो जाओगे, कोई भी बच्चा हो, अगर आप मेरे प्रिय छात्र में से हैं, बावजूद उसके अगर चैटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपकी आईडी को, है ना, टर्मिनेट किया जा सकता है। सर जी हमारे पे ध्यान दीजिए। प्रिंस, हाँ मुझे पता है प्रिंस आप प्रिय छात्र हैं। इंजीनियर सिंह गर्ल कह रही हैं, सर जी एक कॉलेज में मेरे छत पे भी खुलवा दीजिएगा। हाँ तुम्हारे छत पे भी, पैसा तुम्हारे पिताजी से लेंगे, है ना। ठीक है गुरुदेव, आपकी क्लास देखता हूँ तो वॉइस नहीं सुनाई देता है। क्यों भाई, तो सुनाई नहीं दे रहा तो इतने देर से बच्चे पढ़ कैसे रहे हैं। लाउड स्पीकर पे लगाओ। ईयरफोन में भी हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन हमारे मोबाइल में तो चल ही रहा है। सुनाऊं? देखो सुनना चाहते हो, देखो सुनना चाहते हो, मोबाइल से ही तो आवाज गया है, इसलिए आ रही है। देखिए एक्स एक चतुर्भुज है ना, ये तो ठीक है। एक्स एक समांतर चतुर्भुज, तो चतुर्भुज तो कैसा भी हो सकता है। ये कह रहा समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये भी सही है। यक्स एक आयत है, आयत बना दो, ये भी सही है। यक्स एक वर्ग है। लो, सभी ऑप्शन क्या है, सही हैं, लेकिन सभी ऑप्शन सही होने के साथ साथ सबसे जो ज्यादा ऑप्शन सही है, मतलब कि उस ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन आ जाएं, कौन सा होगा अब बताओ। एक्स एक चतुर्भुज है ना, एक्स एक चतुर्भुज है, ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज भी आ जाएगा, आयत भी चतुर्भुज ही होता है, वर्ग भी चतुर्भुज होता है, यानी कि पहला वाला जो है वो बाप है। एक ही वर्ड चतुर्भुज,
अब उसके अंदर सब आ जाएंगे। आयत कहो वो भी चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज कहो वो भी चतुर्भुज होता है, वर्ग कहिए वो भी होता है। तो इस केस में सबसे ज्यादा जो सही है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ग। ये इन सब का बाप है, क्योंकि इनके बाद ये आते हैं, इसके बाद ये नहीं आता है, इसके अंदर ये है। समझे? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे, है ना? हाँ, आयुष देखो तुम्हारे ऊपर मेरा ध्यान है, लेकिन अच्छे में अपना नाम बनाओ, है ना? ताकि जब तुम मिलने आओगे हमसे तो कुछ तो यादें बननी चाहिए। ठीक है गुरुजी, बिहार सेमेस्टर वालों में हमारी केमिस्ट्री की रेगुलर, केमिस्ट्री के तो दिन में चल रहा है भाई, केमिस्ट्री रेगुलर चल रहा है। ये कह रहा कंफ्यूजन वाला भी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला नहीं, समुच्चय माइंड का होता है, इसका थ्योरी तुम पढ़े होते तो और बेहतर समझ में आता। 80 से 90% बच्चे इसमें ऐसे सॉल्यूशंस कर रहे हैं जिन्होंने बिना पढ़े बस लगा रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मेरी बात मान के पढ़ के करोगे ना और ज्यादा समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, मतलब गलत स्टेटमेंट बताना है ना? देखो ये ऐसे यू बनाया है, इधर का यू का मुंडी जो है ऐसे घुमा दिया है ना? ये ई बनाया है, और ये यू बनाया है, ये ई बनाया है। इसको बोलते हैं, इस टाइप का जो यू जैसा होता है, इसको बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट, है ना? और ऐसे यू बना के बीचवा में फाड़ दे, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, है ना? सबसेट का मतलब उप समुच्चय। तो देखो ऐसे यू बनाता है तो इसको बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन। और यही यू नीचे का बना दे, इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। समुच्चय में जब पढ़े रहोगे तो आएगा, बीच बीच में हमें मेहनत करना पड़ता है, तुम ना ही पढ़ के आओगे तो हमें मेहनत करना पड़ जाएगा फिर। कह रहा 5 और 6, देखो होता क्या है, अगर हम एक सवाल ले लें, क्योंकि सवाल से ज्यादा आपको मैं समझ, अगर ए जो है एक सवाल है, 1 2 3 4 5, और एक समुच्चय है बी, इसके एलिमेंट है 3 और 4, है ना? तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि बी जो है उप समुच्चय है ए का। तो ये कथन सही होगा, क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए से ही लिए गए हैं, यानी कि बी को उप समुच्चय बोलेंगे ए का। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 4 उप समुच्चय है ए का, क्योंकि 3 और 4 ए के अंदर ही मिल जा रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे ढूंढना है आपको। ए एक समुच्चय दे रखा है, लेकिन ये देखिए समुच्चय के अंदर समुच्चय बना रखा है ना, इसको भी मत भूलिएगा। कह रहा 5 6 उप समुच्चय है ए का, नहीं ए का तो नहीं, ए के अंदर एक समुच्चय उसका, इसलिए इस कलर गलत हो जाएगा, है ना? इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़िए। अब कह रहा है ऑप्शन नंबर 5 और 6, है ना, बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू क्या ए में 5 और 6 हैं? आप कहोगे हाँ ए में तो हैं, ये बात सही है। 2 4 8 उप समुच्चय है ए का, 2 4 8 उप समुच्चय है ए का, हाँ क्योंकि ये फ्रेश है ना, ये समुच्चय है। कह रहा 2 4 8 बिलोंग्स टू ए, आपको हाँ बिलोंग्स टू भी कह रहा है, यानी 3 ऑप्शन सही है, सिर्फ पहला ऑप्शन गलत है। आपको गलत स्टेटमेंट ही बताना है कि कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये सेट के अंदर सेट है ना? अगर ये ब्रैकेट नहीं लगा रहता तो हो जाता, लेकिन लगा है इसलिए गलत है। क्यों बाबू मोशाय? ठीक है प्रशांत, मैं कल जरूर लाइव आऊंगा, है ना? प्रशांत ध्यान देंगे मैं आपकी बातों पे बाबू, है ना? निम्नलिखित में से कौन सा समूह समुच्चय नहीं है?
मतलब समुच्चय क्या नहीं, आपके क्लास के विद्यार्थियों का समूह, ये तो समुच्चय है ही। क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ियों का समूह समुच्चय है? आप कहोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रसिद्ध खिलाड़ी क्या होता है, हर साल अभी आईपीएल आएगा, कोई और फेमस हो जाएगा और प्रसिद्ध हो जाएगा, कभी और कभी, तो ये बदलते रहेंगे। भारत की नदियों का समूह, ये तो नदियां फिक्स है ना, उनका समूह मैंने समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं, ये तो हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका इसके लिए सही होगा, क्योंकि प्रसिद्ध खिलाड़ियों की संख्या बदलती रहती है, रोज बदलती है, ऐसे कर सकते हो, है ना। कह रहा है एकल समुच्चय बताओ। एकल समुच्चय मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, इसमें से ऐसा बताओ कि एक ही एलिमेंट हो और इसको सही साबित कर दे। कह रहा है भारत में मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री कम ज्यादा होते रहते हैं, इलेक्शन के बाद बदल जाते, इसलिए गलत होगा। अगर हम लोग x बराबर 2 रख दे तब? कह रहा x एक सम संख्या भी है और अभाज्य भी है, ये कंडीशन सही है। x समीकरण का एक मूल है, इसके 3 मूल होंगे, इसलिए यह गलत है। कह रहा एक ही मूल होना चाहिए। स्वर्ण पदक विजेता है, स्वर्ण पदक विजेता तो हर साल बदलते रहते हैं, लेकिन x जो है सम संख्या 100 साल पहले भी थे, आज भी है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों भाई? है ना। तनिषा आई एम वेरी सैड। क्यों, क्या हुआ मेरी प्रिय छात्रा को, मेरे सुपर स्टूडेंट? वो क्या किसी ने कुछ बोला है क्या, बताओ, उसकी आज खैर नहीं। सर जो न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं उस बैच को दोबारा ले सकता हूँ? हाँ दोबारा ले सकते हो। ठीक है प्रशांत, मैं आऊँगा लाइव, कल मैं दिन में लाइव करूँगा। समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या का फार्मूला होता है ना, इसको पता है? क्या होता है फार्मूला, बताओ। 2 के पावर में n, n की वैल्यू इतने में कितने एलिमेंट है, 2 है, ए और बी। ठीक है। जो भी बच्चा पॉलिटेक्निक में सरकारी कॉलेज पाना चाहता है वो क्या करेगा, रेशवा एकेडमी के साथ पढ़िए, है ना। कहाँ से पढ़ेंगे? रेशवा एकेडमी के साथ। जब रेशवा एकेडमी के, देखो नहीं पढ़ोगे तो भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आपका क्या होगा, अब तुम कमाते ही नहीं तो तुम्हारा नुकसान क्या होगा, आपके पेरेंट्स का नुकसान होगा, है ना। आपके पेरेंट्स का नुकसान होगा, क्योंकि अब तुम नहीं पढ़ोगे तो उनकी टेंशन बढ़ेगी, कहीं ना कहीं जुगाड़ करके तुम्हारा नाम लिखवाएंगे, महंगा फीस देंगे, और वो मजा भी नहीं आएगा जो मजा सरकारी कॉलेज में है। तो पढ़ाई करिए चाप के, नंबर लाइए दाब के, सरकारी कॉलेज है आपके, सही समझे। आप हमारे साथ कंप्लीट पढ़ सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही पढ़ाऊंगा, हमारे पास एक बेहतरीन टीम है
जो आपको फुल कोर्स पढ़ा रही है, और ऑफर प्राइस में 499 में, और एक आध दिन और बस, इसके बाद नए बैच के साथ ये 500 रुपये पर सब्जेक्ट, यानी कि 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे 1500 में। अभी 1000 रुपये का छूट चल रहा है, तो आप चाहे तो ऐप से जुड़ जाओगे या नंबर पेमेंट करके जुड़ सकते। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये होमवर्क का सवाल है, इसके आगे का भी सवाल आप लोग करेंगे, है ना। इसके आगे के सवालों का हम, है ना, आपको एप्लीकेशन में कराएंगे। ठीक है, इसका थ्योरी वीडियो 2 वीडियो में पढ़ाए हैं, है ना, 2 वीडियो में पढ़ाए हैं। जो बच्चा नहीं पढ़ा है पढ़ लेना, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी मर्जी, जबरदस्ती क्या कोई बात नहीं, आज ही पढ़ लेना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर लेंगे। 10 सवाल आपके मैंने कराए। रोज शाम 7 बजे मैं मिलता हूँ आपसे। बीच बीच में मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आता रहता हूँ, है ना। कल फिर लाइव आऊंगा इंस्टा पे। जो बच्चे जुड़े होंगे आपको पता है इंस्टा आईडी क्या है, इंजीनियर अशोक सर। हाँ? ये मेरा यूट्यूब चैनल भी है, भी है, और आपके लिए एड्रेस भी है ना। कल मैं लाइव आऊंगा, आपसे कुछ बातचीत थोड़ा और करनी, उसके बाद बैच को शुरू किया जाएगा। तो इसके लिए आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए क्लास में। सर कितने नंबर का आता है इस लेसन से, इससे गारंटीड नहीं है। एक सवाल ही आएगा, ज्यादातर संभावना एक ही सवाल का, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं भी आता, लेकिन आता रहता है। ये बता दूं, आता रहता है ना। यस कह रहा है, मैं भी आपका ही स्टूडेंट हूँ, हमारा भी कम। हाँ भैया, यस क्यों नहीं पढ़ूंगा। प्रशांत एंट्रेंस का नंबर 1 प्लेटफॉर्म रेशवा एकेडमी। गाइस मेरे सारे दोस्त टॉप 10 कॉलेज में यहीं से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल, है ना प्रशांत। देखो, न्यू बैच 499 दे दो। नहीं नहीं नहीं, न्यू बैच चलेगा। अभी जो जुड़ गया उसको ये बैच भी पूरा मिल जाएगा 1000 वीडियो का, और नयका वाला भी पूरा मिल जाएगा। लेकिन नया बैच लॉन्च हो जाएगा तो ये बैच में एडमिशन क्लोज हो जाएगा, आपको सिर्फ नया से मिलेगा, और 0 वीडियो से शुरू होगा। 1 2 3 करके वीडियो डेली जाते रहेंगे। अभी वाले को डबल फायदा, ये तो पूरा रहेगा ही, नया वाला भी रहेगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट है।